पिछले वीडियो में हमने इंद्र सूक्त के 14वें मंत्र के बारे में चर्चा की। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। इस वीडियो में हम इंद्र सूक्त के मंत्र के बारे में चर्चा करेंगे, जो ऋग्वेद के दूसरे मंडल के 12वें सूक्त का 15वां मंत्र है, जिसके ऋषि गृस्मद है, देवता इंद्र है, छंद त्रिष्टुप है और स्वर दैवत है। मंत्र इस प्रकार है: यह सुनवंते पचते दुद्र आचित वाजम ददर्शी स किलाशी सत्य वयम ते इंद्र विश्व प्रियासः सुविरासः विदत्तमावदेम। शब्दार्थ: यह जो सुनवंते सोम को निचोड़कर उसका रस निकालने वाले, पचते प्रोडाश आदि अन्न को पकाने वाले, दुध्र शत्रु के लिए दुर्धर असह्य प्रभाव वाला भयंकर, आ पुनः पुनः, चित हमेशा हर समय, वाजम अन्न बल धन ददर्शी प्रदान करता है, स वह, किल निश्चित, असी है, सत्य 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 का प्रतीक, वयम हम लोग, ते तुम्हारे, इंद्र इंद्र, विश्व सभी दिनों में, सर्वदा, प्रियासः प्रिय हो, सुविरासः उत्तम पुत्र पुत्रों से युक्त होकर, विदत्तम स्तोत्र स्तुति, आवदेम बोले गाए। अनुवाद: जो शत्रु के लिए दुर्धर और भयंकर होकर भी यज्ञ में अर्पण करने के लिए सोमरस निकालने वाले को, प्रोडाश आदि अन्न पकाने वाले को, पुनः पुनः हर समय अन्न बल धन प्रदान करता है, वह निश्चित रूप से सत्य है। उसकी सत्ता में वस्तुतः कोई संदेह नहीं है। ऐसे सत्य के स्वरूप हे इंद्र, हम तुम्हारे हर समय सभी दिनों में प्रिय हो और उत्तम पुत्र पौत्रों से युक्त होकर तुम्हारी स्तुति को गाते रहे। स्पष्टीकरण: यह ऋग्वेद के दूसरे मंडल के 12वें सूक्त का अंतिम 15वां मंत्र है। इसमें ऋषि ने धन धान्य शक्ति और उत्तम पुत्र और पुत्रादि की कामना की है। इस अंतिम मंत्र में सहजनाश का प्रयोग नहीं किया गया है। इसके पूर्व के 14 मंत्रों में इसका प्रयोग किया गया है। इस मंत्र में गृस्मद ऋषि ने इंद्र से कामना पूर्ति के लिए प्रार्थना की है। जैसे कि पिछले श्लोक में यह बताया गया है, यज्ञ में इंद्र तथा अन्य देवताओं को प्रोडाश अन्न और सोमरस अर्पण किया जाता था। प्रोडाश अन्न देवताओं का प्रिय भोजन है और सोमरस देवताओं का प्रिय पेय है। इसलिए जो व्यक्ति यज्ञ में देवताओं को प्रोडाश अन्न और सोमरस अर्पण करता है, उस पर देवता विशेष अनुग्रह करते हैं। उस व्यक्ति को प्रचुर मात्रा में अनाज, संपत्ति, ऐश्वर्य, अच्छी संतानें प्रदान करते हैं। देवता उस यज्ञ करने वाले व्यक्ति की हर प्रकार की विपत्ति से रक्षा करते हैं तथा उसे हर प्रकार का सुख प्रदान करते हैं। भगवद गीता में यज्ञ की महत्ता को स्पष्ट किया है। भगवद गीता के 3 अध्याय के 10वें श्लोक में कहा है कि सह यज्ञ प्रजा सृष्ट्वा पूरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्यध्वम एषवो तिष्ठ काम दुख। अनुवाद: सृष्टि के आरंभ में प्राणियों के जनक प्रजापति ने मानव जाति को उनके यज्ञों के नियत कर्तव्य सहित रचा और कहा, इन यज्ञों का अनुष्ठान करने पर तुम्हें सुख समृद्धि प्राप्त होगी और इनसे ही तुम्हें सभी वांछित वस्तुएं प्राप्त होगी। भगवान के अध्यक्षता में संसार का संचालन करने वाले इंद्र देवता, अग्नि देवता, वायु देवता, वरुण देवता, सूर्य देवता आदि देवता जब यज्ञ से प्रसन्न होते हैं तो वे मनुष्य को अच्छे से सहयोग और कृपा करते हैं, जिससे मनुष्य सुख और समृद्धि प्राप्त कर सकता है। भगवद गीता के 3 अध्याय के 12वें श्लोक में कहा है कि इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यते यज्ञ भावितः तैतत्तान प्रदायेभ्यो यो भुंक्ते स्तेन एव सह। अनुवाद: तुम्हारे द्वारा संपन्न यज्ञों से प्रसन्न होकर देवता तुम्हारी सारी आवश्यकता और इच्छाओं की पूर्ति करेगी, किंतु जो इन उपहारों को देवताओं को अर्पित किए बिना भोगता है, वह निश्चित रूप से चोर है। ब्रह्मांड के संचालक देवता मनुष्यों के लिए वर्षा, वायु, अन्न, खनिज और उपजाऊ भूमि आदि प्रदान करते हैं ताकि मनुष्य अपना कर्तव्य अच्छे से कर सके। लेकिन जब मनुष्य इन सुख सुविधाओं को वेदों में वर्णित यज्ञों को न करते हुए भोगते हैं तो वे चोर कहलाते हैं। बिना मूल्य का भुगतान करते हुए वस्तु को प्राप्त करना यह चोर की ही मानसिकता होती है। भगवद गीता के 3 अध्याय के 14वें श्लोक में कहा गया है कि अन्नाद भवन्ति भूतानि प्रजन्यात अन्न संभवः यज्ञाद भवति प्रजन्य यज्ञ कर्म समुद्भव।
अनुवाद: सारे प्राणी अन्न पर आश्रित है और अन्न वर्षा से उत्पन्न होता है। वर्षा यज्ञ का अनुष्ठान करने से होती है और यज्ञ निर्धारित कर्मों का पालन करने से संपन्न होता है। वेदों में लगभग 400 प्रकार के अनुष्ठानों का वर्णन मिलता है। इनमें से केवल 21 को अनिवार्य माना गया है और उन्हें नित्य कर्म कहा गया है। बाकी काम्य कर्म है जो इच्छाओं की पूर्ति के लिए किए जाते हैं। वेदों में मनुष्य को विविध सुख सुविधाओं का भोग यज्ञों के माध्यम से लेने का विधान है, जिसमें वह संबंधित देवताओं को यज्ञों के माध्यम से भोग अर्पण करे, फिर वह सुविधा का भोग करे। जब मनुष्य अपना यह कर्तव्य अच्छे से करता है, तब इंद्र देवता जो वर्षा के नियंत्रक है, वह प्रसन्न होकर अच्छी वर्षा करते हैं, जिससे मनुष्य अच्छे से खेती करके प्रचुर मात्रा में अनाज प्राप्त करता है। भगवद गीता के 3 अध्याय के 15वें श्लोक में कहा गया है कि कर्म ब्रह्मोद्भवम् विद्धि ब्रह्म अक्षरम समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। अनुवाद: मनुष्य के लिए निर्धारित कर्म वेदों के माध्यम से प्रकट हुए हैं और वेद सीधे शाश्वत सर्वव्यापी ब्रह्म से प्रकट हुए हैं। अतः शाश्वत सर्वव्यापक ब्रह्म यज्ञ कर्मों में सदैव विद्यमान रहता है। वेद प्रत्यक्ष रूप से शाश्वत सर्वव्यापक ब्रह्म से प्रकट हुए हैं। भगवान विष्णु को अक्षर अर्थात शाश्वत सर्वव्यापक ब्रह्म भी कहा जाता है। इन सनातन वेदों में परमेश्वर ने स्वयं मनुष्य के लिए कर्तव्य निर्धारित किए हैं। इन कर्तव्य को इस प्रकार से व्यवस्थित किया गया है कि इनका पालन करने से भौतिकवाद में लिप्त व्यक्ति धीरे धीरे अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखना सीख सके और तमोगुण से रजोगुण तथा रजोगुण से सत्वगुण की ओर बढ़ सके। भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए वेदों के निर्देशानुसार किए जाने वाले यज्ञ अंततः भगवान श्री विष्णु को अर्पित किए जाते हैं और इन यज्ञों के माध्यम से मनुष्य धीरे धीरे शुद्ध होता है। अंततः मानव के लिए इन वैदिक यज्ञों का अंतिम उद्देश्य आत्मज्ञान में स्थित होकर परम प्रभु को प्राप्त करना है। यही मनुष्य जीवन का मुख्य लक्ष्य है और अन्य सभी कार्य व्यर्थ है। अतः भगवान की सत्ता कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, वह सत्य है। इसलिए मनुष्य भगवान की सत्ता को स्वीकार करके और उनके शास्त्रों में दिए गए आदेशों का पालन करके ही जीवन में सुख प्राप्त कर सकता है। शास्त्र का पालन न करने वाले लोगों की स्थिति के बारे में भगवद गीता के 16वें अध्याय के 23वें श्लोक में बताया गया है कि यह शास्त्र विधिम उत्सृज्य वर्तते काम कारतः न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। अनुवाद: जो शास्त्र की विधि निषेध अर्थात नियमों की अवहेलना करके शास्त्र की आज्ञाओं को त्याग कर अपनी इच्छाओं के आवेग के अनुसार कार्य करते हैं, वे जीवन में न तो पूर्णता प्राप्त करते हैं, न सुख प्राप्त करते हैं, न ही परम लक्ष्य की प्राप्ति करते हैं। इस तरह से हमने इंद्र सूक्त के 15वें मंत्र को उसके अर्थ और स्पष्टीकरण के साथ देखा। ऐसी और अधिक जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।